पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर प्रधान संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि प्रधानों ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानों की क्या कुछ मांगे हैं, बताया यह भी जा रहा है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे और प्रधानों से बातचीत की। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रधानों ने क्यों विरोध प्रदर्शन किया, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, और जब मौके पर डिप्टी सीएम पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया प्रधानों को? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल है वो 26 मई को खत्म हो रहा है। और ऐसे में जब आप बातचीत कर रहे हैं तो 18 मई हो गई है, तो आप कितने दिन बचे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए प्रधान लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जो चुनाव समय पर नहीं हो पाए तो ऐसे में ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त न करते हुए प्रधानों को ही आगे का कार्यकाल करने का मौका दिया जाए। लगातार आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में तमाम ज्ञापन पूर्व में दिए जा चुके हैं प्रधान संगठनों के द्वारा। बात सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के और मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह से लेकर पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव और तमाम अधिकारियों को, डायरेक्टर को जा करके मिल करके अपनी बात, अपनी जो मांग है उसको रख चुके हैं और तर्क दे चुके हैं, दस्तावेज दे चुके हैं कि अन्य कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था है ऑलरेडी। वहां पर जहां पर कार्यकाल बढ़ने के बाद प्रशासक के तौर पर एडीओ पंचायत नहीं बल्कि प्रधानों को ही उसका जो है प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में ही ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, ये मांग लगातार प्रधान जो है उठाते आ रहे हैं और धीरे धीरे उन पर दबाव बनाते आ रहे हैं। महज 8 दिन बचा है, तो ऐसे में ये मांग लखनऊ से प्रदर्शन कर पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तक बात पहुंच चुकी है और उनसे मिलने का कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है कि वो दिशा निर्देश दें, वो कुछ निर्णय कर लें जो 6 माह तो पक्का मान के चलिए अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के नहीं हो पाएंगे। इस बीच जो जरूरी था, अहम था, उसके बिना चुनाव संभव ही नहीं था, यानी आरक्षण व्यवस्था लागू ही नहीं हो सकती थी। वो था ओबीसी आयोग का गठन, जिसे योगी कैबिनेट के मंत्री, जो योगी कैबिनेट मंत्रिमंडल है, उसने उस पर मोहर लगा दी है। तो प्रधानों का एक जो अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन, इनका संगठन है, इनके द्वारा जोरदार प्रदर्शन लखनऊ के हजरतगंज जीपीओ जो गांधी प्रतिमा है वहां पर किया गया। पंचायत बचाओ अभियान के तहत ये प्रदर्शन हुआ। पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर सड़कों पर ये पंचायत के प्रतिनिधि उतरे हुए थे। प्रदर्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से उन्होंने मुलाकात की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर अपना समर्थन देने का संदेश एक समान दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है उन्हें आश्वस्त किया। इसमें प्रदेश भर से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य इनका ये प्रदर्शन था और पंचायत प्रतिनिधियों की मांग सुनकर डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया, सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना था। पंचायत चुनाव समय पर कराने की तैयारी में जुटी है सरकार, ये भी उन्होंने कहा। समय पर पंचायत चुनाव और विकास सरकार की प्राथमिकताओं में, ये तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन अब समय पर क्या होगा जब 26 मई को प्रधानों का यानी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसके बाद जिला पंचायत और फिर ब्लॉक प्रमुखों का, इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो ये आश्वासन सरकार का सभी समझ रहे हैं। असल बात प्रधान चाहते हैं कि अब जब समय पर चुनाव नहीं हो पाए हैं तो कम से कम जो
ग्राम पंचायतों का प्रशासक है वो एडीओ को नियुक्त न करके उन्हें नियुक्त किया जाए। ये मांग अपनी जोरदार ढंग से रख रहे हैं, अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं सरकार तक ज्ञापन के माध्यम से, और अब राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर अपनी बात को पहुंचाई है, और जिसमें खुद जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वो भी पहुंच गए। उनको एक समान नैतिक समर्थन कह सकते हैं, और उन्होंने संदेश भी दिया कि नहीं वो उनके साथ हैं। तो ये दौर चल रहा है, लेकिन देखना होगा। और बताते ये भी हैं कि जो पंचायत राज विभाग से 2 प्रस्ताव गए हैं, उसमें एक प्रस्ताव ये गया है कि प्रधानों को ही आगे चलकर उन्हें सौंप दिया जाए आगे का कार्यकाल, और दूसरा जो है अगर विषम ऐसी कोई स्थिति आती है तो फिर जो है ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होंगे जो एडीओ पंचायत होते हैं। क्योंकि कानूनी रूप से बड़े पचड़े फंस सकते हैं, मामला कोर्ट तक जा सकता है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है, ये भी लोग कह रहे हैं। तो फिलहाल कई जनपदों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से सैकड़ों ग्राम प्रधान राजधानी में आए थे, प्रशासक की नियुक्ति के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनका एक ही कहना था कि प्रशासक नियुक्त न किए जाएं, और यही मांग अपनी डिप्टी सीएम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई है। अब देखना होगा कि सरकार का अगला निर्णय क्या होगा। चूंकि लड्डू खिलाया है डिप्टी सीएम ने, तो ऐसा भी हो सकता है कि सरकार का ये प्रो प्रदर्शन हो। सरकार चाहती है कि प्रधानों की तरफ से ये आवाज आए और ऐसा वो करें, और ऐसा वो करें तो प्रधानों का जो नाराजगी थी वो भी कम होगी, दूर होगी, और प्रधान उनके समर्थन में आ जाएंगे, यानी सरकार के समर्थन में आ जाएंगे। क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले तो ये बहुत कुछ ऐसी भी आशंका या ऐसी भी चर्चाएं हैं कि ये प्रधान का जो प्रदर्शन है ये सरकार का प्रो है, ताकि उनकी मांगों को मान करके वो खुशियां मनाए, मैसेज जाए, संदेश जाए, सरकार के फेवर में जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी होगी, जो लाखों लाख लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनको क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? 6 माह तक अगर कार्यकाल बढ़ा, अब 6 माह बाद चुनाव होगा ये तय है, लेकिन यदि प्रधानों को प्रशासक बनाया गया तो वो जो प्रधानों के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे उनकी संख्या ज्यादा है, वो क्या खुश होंगे? वो नाराज नहीं होंगे? तो फिलहाल क्या स्थितियां बनेगी ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 8 दिन बचे हैं प्रधानों के कार्यकाल समाप्त होने में। इस बीच सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है, प्रधानों के हित में होगी या फिर जो प्रशासक एडीओ पंचायत को बनाएगी, ये देखना लाजमी रहेगा। ये बिल्कुल। तो अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के बैनर तले यूपी के जो ग्राम प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर जो गांधी प्रतिमा है वहां पर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी एक ही मांग है कि या तो जो है सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाए या फिर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए। इन दोनों मांगों पर अड़े हैं, जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। और बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है प्रदर्शन कर रहे प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। वहां पर जो है मिठाई खिलाकर जो उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी बात को जो है आला कमान तक पहुंचाया जाएगा और पूरा प्रयास रहेगा कि या तो पंचायत चुनाव कराए जाएंगे 27 विधानसभा चुनाव से पहले, या फिर जो है प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल अब देखना होगा कि प्रधानों की जो मांग है, विरोध प्रदर्शन है, इस पर सरकार कितना अमल करती है। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।